Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. A very good morning to all of you. Today we will discuss in consumer behavior, product differentiation and market segmentation. These are the short topics of consumer behavior. ठीक है, at least you have basic knowledge about product differentiation and market segmentation to study the consumer behavior. How will it impact on consumer behavior? This topic we will cover in this video lecture. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. मार्केटिंग मैनेजमेंट आप में भी ये टॉपिक डिटेल में दिया हुआ है, मार्केट सेगमेंटेशन का और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का. ठीक है, सीबी में शॉर्ट टॉपिक है. ठीक है, और शॉर्ट प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में आप देखिए तो शॉर्ट नोट्स में ही आया हुआ है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है या मार्केट सेगमेंटेशन क्या है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. होप सो कि आप अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर भी एंजॉय कर रहे होंगे. ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट और ऑफरिंग from others to make it more attractive to particular target market. First thing is product differentiation. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अब हम बात करते हैं मार्केटर्स की, प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं. अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट हो. ठीक है, कुछ ऐसे इनोवेटिव फीचर्स मेरे प्रोडक्ट में हों जो दूसरे प्रोडक्ट में नहीं हैं. ठीक है, तभी जाके मेरा प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंशिएट होगा. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अ फैक्टर विच अट्रैक्ट टू द कस्टमर एंड मेंटेन देयर ट्रस्ट, देयर लॉयल्टी, देयर अट्रैक्टिवनेस. दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ठीक है, बहुत मार्केट में प्रॉपर कंपटीशन है. आप जैसा प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं जो बना रही हैं, लेकिन आप कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो. सेकंड, हाउ मच योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट टू अदर. दिस थिंग कंसीडर बाय द कस्टमर. ठीक है, कस्टमर गो टू दैट प्रोडक्ट विच इज डिफरेंट विच एंड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज बाय अदर प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो वो आप उन सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो. तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ठीक है, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ जो दूसरों से टोटली डिफरेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो कस्टमर अट्रैक्टिवनेस है उसको प्रॉपरली ग्रैप्स कर लूँगा. ठीक है, मार्केट में मेरा मार्केट शेयर भी बढ़ जाएगा, सप्लाई डिमांड आनी शुरू हो जाएगी, प्रॉपर सप्लाई सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको क्या कर रही हैं, डिफरेंट कर रही हैं. डिफरेंशिएट योर सेल्फ, योर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट और ऑफरिंग फ्रॉम अदर्स टू मेक अ मोर अट्रैक्टिव एंड पर्टिकुलर टारगेट मार्केट. जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे ऑफर्स निकल के आते हैं प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, अब वो कंपनीज ऑफर्स क्यों निकालती हैं, ताकि कस्टमर की जो भी अट्रैक्टिवनेस है वो आपकी तरफ बढ़े. आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जो कस्टमर प्रॉपरली समझ रहा है, अवेयर हो रहा है उसको. ठीक है, और आप उसको अवेयर भी कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. दिस इन्वॉल्व डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एज वेल एज फर्म ओन प्रोडक्ट ऑफरिंग. ठीक है, जो हमारा खुद फर्म का प्रोडक्ट है वो, और जो आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स है, आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से अपने आप को प्रॉपरली मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हो. लॉन्ग टाइम तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड कर सकता है. ठीक है, इस तरीके से मार्केटर्स अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी जो मार्केटिंग टर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं, और जो भी उनकी सप्लाई है और जो भी उनकी सेल्स है उनको इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा, आप जैसे कोई भी एक कंज्यूमर है. ठीक है, वो क्या करता है, एक टाइम के बाद किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते 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 बोर हो जाए. जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स का ही. अब आप मोबाइल फ़ोन 1 साल आपने चला लिया. ठीक है, कुछ तो ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो 6 मंथ के गैप पे ही मोबाइल चेंज करते रहते हैं.
ठीक है, बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी सेमी अर्बन एरिया की, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर है वो क्या कर रहा है, प्रॉपरली मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उसने क्या करा, उसको चेंज कर दिया, यानी कि वो उसको यूज़ करता करता बोर हो गया। अब उसे ऐसे लग रहा है कि कुछ डिफरेंट फीचर्स, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है, कुछ इनोवेटिव मोबाइल फीचर्स वाला मोबाइल होना चाहिए। तो इस वजह से उसने क्या करा, फिर मोबाइल को चेंज कर दिया। तो एक जो फैक्टर निकल के आया, वो क्या निकल के आया कि कस्टमर भी चाहता है कि मैं उन सारे प्रोडक्ट को यूज़ करूं जो दूसरों से अलग हो। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आपकी यही कोशिश रहती है कि कोई ऐसा कपड़ा, जैसे सपोज आप कोई शर्ट खरीद रहे हो, तो आपकी एक ऐसी कोशिश रहेगी कि ऐसी शर्ट हो जो दूसरों के पास ना दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, यू वांट टू लुक योर सेल्फ डिफरेंट टू अदर, ठीक है। तो यही चीज़ क्या होती है, प्रोडक्ट की होती है। प्रोडक्ट भी मार्केट में तभी स्टैंड करता है जब प्रोडक्ट दूसरों से कुछ अलग होता है, ठीक है, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का ही पार्ट कवर कर लेते हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। जी हाँ, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें कंसीडर कर रहे हो। प्रोडक्ट डिफरेंसेस, ठीक है, आपका क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंस है अलग दूसरे प्रोडक्ट से, ठीक है। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या है, आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अलग ही दिख रहा है बिल्कुल। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सबके प्रोडक्ट्स मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट, उसकी लॉयल्टी, उसका जो भी आपका ब्रांड है, वो अलग ही तरीके से है, एक डिफरेंट लुक के साथ मार्केट में स्टैंड किए हुए हैं, अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू मैच डिमांड विद सप्लाई, ठीक है। मार्केट से पहले डिमांड को पूल करना, डिमांड क्रिएट करना, और उसके हिसाब से सप्लाई भी प्रॉपरली जितनी, जैसे सपोज हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्रॉपर सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। जितनी डिमांड आ रही है उतनी टाइम टू टाइम आपकी सप्लाई भी हो जा रही है, कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोकस कंपटीशन। आप प्रॉपरली कंपटीशन पे फोकस करते हुए क्या कर रहे हो, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ रहे हो मार्केट में जो दूसरों से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑन लार्ज मार्केट, आप क्या कर रहे हो, लार्ज मार्केट पे कंसंट्रेशन कर रहे हो। तो ये थे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब इधर आ जाते हैं सेकंड वन पे, जो कि है मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपने क्या किया, अलग एरिया वाइज मार्केट डिवाइड कर लिया, और अलग अलग एरिया वाइज आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमर के हिसाब से फिर वहाँ पे सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, एक अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, कंज्यूमर है, मेन आपका फोकस कंज्यूमर पे है। प्रोडक्ट में आपका जो मेन फोकस था वो प्रोडक्ट पे था। फोकस ऑन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, जी हाँ, आप ग्रुप ऑफ कस्टमर, जैसे सब अभी मैंने एग्जांपल कोट किया, एक सेमी अर्बन एरिया, वहाँ पे लोगों के क्या क्या थिंकिंग है, किस तरीके की उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या उनका नॉलेज है, इस हिसाब से क्या उनका जॉब है। अटेम्प्ट टू मैच द सप्लाई, जी हाँ, सप्लाई आप प्रॉपरली प्रोवाइड करवा रहे हो विद डिमांड, प्रॉपरली डिमांड के साथ। एम एट इंक्रीजिंग सेल्स, और आपका जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, इंक्रीजिंग सेल्स। कस्टमर के हिसाब से आप बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सेम एरिया पे सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, हर एक अलग अलग एरिया के लिए आपने अलग अलग स्ट्रेटेजी को बनाया और उसके हिसाब से मार्केट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मार्केट सेगमेंटेशन की, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन इन अ शॉर्ट वे, ठीक है। ओके, थैंक यू।